दुनिया की सबसे फ़आल आबी गुज़रगाह नहर सुएज़ हर साल $5.5 अरब कमाने के बावजूद अगर मिस्र जैसे मुल्क को तरक्की की शाहराह पर गामज़न नहीं कर सकी और मिस्र आज भी अपनी माशी गुर्बत से निजात के लिए मुसलसल आलमी कर्जों की राह देख रहा होता है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीन की मदद से बनने वाली एक सादी राहदारी, जिसे उर्फ आम में सी पैक कहते हैं, पाकिस्तान की तकदीर बदल सकेगी, इसे गुर्बत से निकाल पाएगी। बहरा अहमर और बहरा कुल्ज़ुम को मिलाने के लिए तकरीबन 200 किलोमीटर तवील इस नहर स्वेज की खुदाई 25 सितंबर 1859 में शुरू हुई और 10 साल बाद 17 नवंबर 1869 को इसका इफ्तिताह हो गया। ये शुमाल के सिमत बहरा कुल्ज़ुम से मुत्तसिल बड़े समुंदर बहरे ओकियानूस और जनूब के सिमत बहरा अहमर से मुत्तसिल दो बड़े समुद्रों बहरे हिंद और बहरुल काहिल के लिए भी रास्ते हमवार करती है। यूं यूरोप में अमेरिका, चीन, जापान और भारत जैसे ममालिक के जहाज 7,000 किलोमीटर के सफर की बचत करते हुए दुनिया भर में अपनी तिजारत को फरोग देते हैं। फ्रांस के सफीर फर्डिनेंड डी लेस्पिस ने खिलाफत उस्मानिया में मिस्र के गवर्नर मोहम्मद सईद पाशा से एक ऐसी कंपनी बनाने की इजाजत तलब की जो नहर स्वेज की खुदाई करेगी। कंपनी के साथ होने वाले मुआहदा के मुताबिक कंपनी को 99 साल तक नहर स्वेज इस्तेमाल करने का लाइसेंस भी दे दिया गया। बरतानिया उस वक्त की सबसे बड़ी बहरी कुव्वत थी। चूंकि उसके मुखालिफ फ्रांस ने यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया था, इसलिए उसने इस नहर की खुदाई की मुखालफत शुरू कर दी। बरतानवी मीडिया, जो कारोबारी मुखासमत का गुलाम था, वह हर रोज ऐसी खबरें और मज़ामीन शाया करता जिनमें बताया जाता कि देखो, 30,000 गुलामों से इस नहर की खुदाई करवाई जा रही है। ये इंसानियत की तस्लील है और पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा सवाल है। फ्रांस के मिस्र में सफीर फर्डिनेंड ने बरतानिया को एक तवील खत लिखा और कहा, उस वक्त आपका ज़मीर कहाँ मर गया था जब इसी तरह के गुलामों से पूरे मिस्र में आपकी बरतानवी कंपनी रेलवे लाइन बिछा रही थी, और इस रेलवे लाइन को बिछाते हुए जब सुरंगें खोदी गईं तो उनमें सैकड़ों मजदूर हलाक हुए। फ्रांस इस जमाने में अमेरिका का इत्तेहादी था, क्योंकि उसने अमेरिका को बरतानिया की गुलामी से आज़ादी दिलाने में मदद फराहम की थी। न्यूयॉर्क के साहिल पर नस्ब मुजस्समा आज़ादी फ्रांस की हुकूमत का ही अमेरिकी हुकूमत को तोहफा है। अमेरिका को इस नहर से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हो गई थीं, इसीलिए उसने नहर स्वेज से फ़ायदा उठाने के लिए इसके मुकम्मल होने से 6 माह पहले ही अपने जनूबी साहिल के साथ साथ सैन फ्रांसिस्को से लेकर न्यूयॉर्क तक एक तवील रेलवे लाइन बिछा दी। नहर स्वेज बन गई, आलमी तजारत को पर लग गए, बड़े बड़े मुल्क माशी तौर पर मालामाल हो गए, मगर मिस्र की गुर्बत कम ना हो सकी। यहां तक कि उसके कर्ज भी खत्म ना हुए, बल्कि मजीद बढ़ गए। सईद पाशा के जानशीन इस्माइल पाशा ने कर्जा उतारने के लिए नहर स्वेज में हुकूमत के 40 पाउंड के हिस्से को बरतानवी हुकूमत के हाथ फरोख्त कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने सोने, चांदी और तांबे की कान रिकोडिक में अपने हिस्से को मोहम्मद बिन सलमान को फरोख्त करने जा रहे हैं। नहर स्वेज के हिस्से बरतानिया की हुकूमत ने नहीं खरीदे, बल्कि एक यहूदी सरमायाकार खानदान और रॉथशील्ड ने खरीदे। तजारत चूंकि आलमी बैंकारों के सरमाए से चलती है, इसलिए बरतानिया, जर्मनी, हंगरी, हॉलैंड, स्पेन, रूस और ऑस्ट्रेलिया के बैंकारों के मुतालबे पर उन्होंने 29 अक्टूबर 1888 को खिलाफत उस्मानिया को कायल करके एक मुआहदा किया, जिसे मुआहदा इस्तांबुल किया जाता है। इसके तहत नहर स्वेज एक आलमी गुजरगाह करार पाई गई, जिसकी मलकियत पूरी दुनिया की हो गई, और तय ये पाया कि इसमें जंग और अमन दोनों सूरतों में जहाज गुजरते रहेंगे। इस मुआहदे के तहत अगरचे के ये नहर मिस्र की सरजमीन से गुजरती थी, मगर इसके इंतजाम और देखभाल की जिम्मेदारी बरतानिया को सौंप दी गई। 23 जून 1956 को मिस्र पर जमाल अब्दुल नासिर की हुकूमत आई, तो उसका झुकाव कम्युनिस्ट रूस यानी सोवियत यूनियन की जानब था। कर्जों में डूबा मिस्र अपनी मईशत की बहाली के लिए दरिया नील पर आसमान बंद बनाना चाहता था, और उसे सरमाए की सख्त जरूरत थी, लेकिन रूस के ब्लॉक में होने की वजह से उसे अमेरिका और बरतानिया ने उसकी इमदाद रोक दी और बैंकों से कह दिया कि उसे कर्ज न दिया जाए। इसकी एक वजह यह भी थी कि जमाल अब्दुल नासिर ने इक़्तिदार में आने के एक माह बाद ही, यानी 26 जुलाई 1956 को नहर स्वेज को कौमी मलकियत में ले लिया था। अरब धरती पर आलमी ताकतों की सरपरस्ती में इसराइल वजूद में आ चुका था। यूं इन कुव्वतों की मदद से इसराइल ने 1967 में अरब ममालिक पर हमला कर दिया,
यरूशलेम का मुकद्दस शहर और नहर स्वेज के कब्जे में चले गए और पूरा इलाका जंग के खौफ में डूब गया। जंग के दौरान 15 जहाज नहर स्वेज में फंस गए और वो 8 साल तक वहीं फंसे रहे। इस दौरान जमाल अब्दुल नासिर इंतकाल कर गया और उसकी जगह अनवर उस सादात ने ले ली। अब अमेरिका और यूरोप थोड़े न्यूट्रल हो गए। यूं जब 25 अक्टूबर 1973 को मिस्र ने इसराइल से जंग जीतकर सहराए सीना इसराइल से वापस लिया तो नहर स्वेज एक बार फिर उसके पास आ गई। अनवर सादात की इसराइल पर फतह, अमेरिका की तरफ झुकाव, कैंप डेविड माहिदा और इसराइल को तस्लीम करने के बाद 1975 में ये दोबारा तजारत के लिए खोल दी गई और आज इसे खुले हुए मुसलसल 49 साल हो चुके हैं। हर रोज 50 जहाज यहां से गुजरते हैं। यूं पूरी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक इससे अपनी तजारती सल्तनत में इजाफा करते हैं। $5.5 अरब सालाना कमाने वाली ये नहर स्वेज आज तक मिस्र की पसमानदगी और गुर्बत दूर नहीं कर सके। 2016 में मिस्र ने इस नहर को दोरया करने की ठानी कि शायद आमदन बढ़ जाए। इस मंसूबे पर $8 अरब लागत मतवक्को थी। नहर स्वेज वाले मिस्र के पास ये रकम मौजूद नहीं थी। उसने ये रकम आलमी मंडी में बॉन्ड बेचकर हासिल करने के लिए कोशिशें शुरू की। उसके इक्तिसादी माहिरीन अवाम के सामने नहर स्वेज के नक्शे पेश करने लगे। अवाम से कहते कि अब नहर स्वेज से होने वाली आमदन $5.5 अरब से बढ़कर $12 अरब हो जाएगी। हुक्मरानों की चिकनी चपड़ी बातों में आने वाले अवाम इस हकीकत से बिल्कुल बेखबर होते हैं कि यह बददियानत सियासी क़यादत जो हमें बहाने से ख्वाब दिखा रही है, उसके नतीजे में कौम तो एक बार फिर कर्जे की दलदल में फंस जाएगी, मगर दो रोया नहर स्वेज से हुस्न मुबारक जैसे करप्ट हुक्मरानों के गैर मुल्की असासों में इजाफा होता चला जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए तरक्की का ख्वाब हर ऐसे पसमानदा मुल्क को दिखाया जाता है जिसके पास मादनी वसाइल और जरी जमीन मौजूद हो और यूं उसको कर्ज की दलदल में फंसाकर उससे सब कुछ हथिया लिया जाता है। मेरे मुल्क में मोटरवे और दीगर ज़राए आमदरफ्त के जरिए तरक्की का राग लापने वाले पाकिस्तानी तज्जियाकार और माशी पंडित ये भूल जाते हैं कि बरसगीर पाक व हिंद की अपनी तारीख इस बात पर गवाह है कि 1872 से लेकर 1895 तक अंग्रेज ने पूरे हिंदुस्तान में रेलवे लाइन बिछाई, बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे को इसके साथ मुंसलिक किया, सुरंगें खोद कर पटरी गुजारी गई, खैबर से कराची तक लाइन बिछी, लेकिन तरक्की सिर्फ वहीं हुई जहां अंग्रेज चाहता था। तमाम तालीमी इदारे रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक महदूद थे। नहरी निज़ाम, सेहत की सहूलियात सब पंजाब के हिस्से में रख दी गई, क्योंकि 1857 की जंग आज़ादी में यहाँ के जिम्मेदारों और पीरों ने सिपाहियों की एक कसीर तादाद अंग्रेज को फराहम की थी। सिंध वीरान रहा, वहां अगर तालीमी इदारे खुले भी तो मुखैर हजरात की मदद से। बलूचिस्तान को तो आलमी सतह की रेलवे लाइन ने भी कुछ न दिया सवाए पसमानदगी, गुर्बत, अफलास। वहां न स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खोले गए और न ही शहरी तरक्की हुई। वहां तो उनकी कोयले की कानों में भी जदीद आलात नस्ब न किए गए जो अंग्रेज की बिछाई गई रेलवे लाइन के इंजनों के लिए कोयला फराहम करती थी। वो जैसे गुर्बत के मारे थे वैसे ही रहे। अलबत्ता चंद सरदारों की जेबें भरी और क्वेटा में सुल्क मिल्टी और कैंट का इलाका खूबसूरत बन गया, क्योंकि ये हुक्मरानों की बस्ती थी जिसके इर्द गिर्द पूरे बलूचिस्तान में कल भी गुर्बत रक्स करती थी और आज भी कर रही है। पाकिस्तान में 1997 के लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को ऐसे ही दानश्वर एक इनकलाब कहते हैं, लेकिन इस मोटरवे की हकीकत यह है कि इसके दोनों तरफ करोड़ों भूखे, नंगे, अफलास ज़दा, तालीम, सेहत, सीवरेज और पानी से महरूम इंसानों की बस्तियां नजर आती हैं और चंद हजार गाड़ियां रोजाना इस 1000 साल पुरानी जिंदगी का नजारा करती रहती हैं। पाकिस्तान में चीन का सी पैक यानी इक़्तिसादी राहदारी को अब 20 साल से एक इंतहाई खुशकुन मंसूबा बनाकर पेश किया जा रहा है। माहिरीन कहते हैं कि इसके बनते ही पाकिस्तान का हर शहरी खुशहाल हो जाएगा, लेकिन जिस मुल्क में करप्शन के गिद्ध चारों तरफ मंडला रहे हों, वहां एक नहीं 10 इक़्तिसादी राहदारियां भी बना ली जाएं, इस मुल्क की गुर्बत दूर नहीं हो सकती। बिल्कुल वैसे ही जैसे नहर स्वेज आज तक मिस्र की गुर्बत दूर न कर सकी। पाकिस्तान में पनामा लीक्स आई, दुनिया भर को इल्म हुआ कि इस मुल्क के लुटेरे कौन कौन हैं और इनकी दौलत किस किस मुल्क में है। इन लुटेरों को अगर सजा भी हो जाए तो ये फिर भी ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर वापस आ जाते हैं। जिस मुल्क के बदतरीन गले सरे निज़ाम में एक वजीर आजम को अदालत इस हुक्म अदूली पर फर्क कर देती है कि वो मुल्क के सदर आसफ जरदारी की स्विट्जरलैंड में जमा करदा लूटी हुई दौलत पर हाथ डालने के लिए खत तहरीर नहीं करता। जिस मुल्क को करप्शन और लूट मार ने $150 अरब
डॉलर के कर्जों की दलदल में धकेल दिया हो, और जहां एस्टेब्लिशमेंट के लाडले और उनके कंधों पर सवार होकर हुकूमत करने वालों के जुर्म हर रोज अदालतों से माफ होते हों, वहां एक सी पैक नहीं बल्कि 10 सी पैक की राहदारियां भी बन जाएं, उस मुल्क की गुर्बत खत्म नहीं हो सकती। ना नहर स्वेज मिस्र को अमीर बना सकी, और ना ही नहर पनामा जिसने न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया को आपस में जोड़ा था, वो पनामा की गुर्बत खत्म कर सकी। गरीब कौमों का ये अलमिया है कि आलमी तजारती ताकतें उसके सियासतदानों और फौजी जर्नैलों को अपने मफादात में हिस्सेदार बना लेती हैं, गांठ लेती हैं, और फिर दोनों मिलकर अपने मुल्क के वसाइल को बेदर्दी से लूटते हैं। ऐसे में अगर कोई अवाम के सामने ये हकीकत बयान करे कि जब तक करप्शन खत्म नहीं होती, मुल्क में हजारों डॉलर भी आ जाएं, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, तो उसके मुकद्दर में अडियाला जेल का कैदी नंबर 804 होना लिख दिया जाता है।